आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी चमक धमक से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन बाद में एक बड़े फाइनेंशियल घोटाले में फंस गया। हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। वे एक व्यवसायी, राजनीतिज्ञ एंड शराब के उद्योग में उनका प्रसिद्ध नाम था। उनके पास यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप था, जो भारत के सबसे बड़े बियर मैन्युफैक्चरर में से एक है। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिजनेस और राजनीतिक से भरा रहा। सन 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन की स्थापना की, जो भारतीय विमान उद्योग में एक नई उम्मीद थी। उन्होंने किंगफिशर को एक प्रीमियम एयरलाइन के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि विशेष सेवाओं और शानदार सुविधाओं के रूप में जानी जाती थी। लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि एयरलाइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रही है। किंगफिशर एयरलाइन ने सन 2012 में लगभग 9,000 करोड़ का कर्ज जमा कर लिया था। यह कर्ज भारतीय बैंकों से लिया गया था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे बैंक। माल्या ने कर्ज का इस्तेमाल एयरलाइन के संचालन के लिए किया, लेकिन कंपनी के घाटे में लगातार बढ़ोतरी होती रही। जैसे जैसे किंगफिशर की स्थिति बिगड़ती गई, माल्या पर बैंकों को धोखा देने का आरोप लगने लगा। आरोप यह था कि उन्होंने बैंकों को गलत जानकारी दी और कर्ज का इस्तेमाल अपने निजी जीवन में करते रहे। बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइन को दिए हुए लोन की वसूली के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। सन 2016 में जब माल्या इंग्लैंड चले गए तो भारतीय सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी। माल्या के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और उन्होंने आरोपों को खंडन किया, या कहते हुए कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। विजय माल्या के पास राजनीतिक संबंध भी थे, जो उनके मामला को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन्होंने कई सालों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया है। उनके राजनीतिक संबंधों के कारण कई लोग यह मानते हैं कि उन्हें विशेष अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में माल्या की गिरफ्तारी के लिए भारतीय सरकार ने कई बार अनुरोध किया। 2017 में उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उन्हें जमानत के रूप में छोड़ दिया। का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया, जहां भारतीय अधिकारियों ने उन्हें भारत लाने के लिए कहा। विजय माल्या का मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए भी एक परीक्षा बन गया। सन 2018 में ब्रिटिश अदालत उनकी केस की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन मामला लंबा खींचता चला गया और विभिन्न कानूनी पहलुओं पर बहस होती रही। इस मामले में मीडिया की व्यापक कवरेज हुई। विजय माल्या को भगोड़ा व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत किया गया और उनकी जीवन शैली पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने लंदन में महंगे महल और कारों के साथ रहना प्रदर्शन किया, जो लोगों के बीच नाराजगी का कारण बना। विजय माल्या के मामले ने भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल लॉ पर विशेष सवाल उठाए। दिखाता है कि कैसे कुछ अधिकारी अपने संपर्कों का लाभ उठाकर जिम्मेदारी से बच सकते हैं। आज भी विजय माल्या का मामला खत्म नहीं हुआ। उनकी जिंदगी की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत गिरावट का बयान है, भारतीय फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी प्रतीक है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।